हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है IACR की तरफ से, ARCI की तरफ से बोल सकते हो आप, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट है। विदाउट गेट रिक्रूटमेंट है, काफ़ी बेहतरीन सैलरी होने वाली है। और इसमें पहले मैं आपको देखो एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो वो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सके। देखो दोस्त, अगर आपने BE BTech डिप्लोमा ITI तीनों में से कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि सब में अलग अलग सेपरेट वैकेंसीज प्रोवाइड कर रखी हैं। तो डिटेल से बताऊंगा। देखो एग्जाम के बेसिस पे आपका पेपर होने वाला है, इसमें मतलब पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी गेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं आगे दिखाता हूँ और ARCI में आपका रिक्रूटमेंट दिखाता हूँ। और एप्लीकेशन देखो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको 2-3 रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएंगे, साइंटिस्ट G, साइंटिस्ट B और टेक्निकल असिस्टेंट A, टेक्नीशियन A, टेक्निकल ऑफिसर A, ड्राइवर A। तो देखो BE BTech किस में एलिजिबल है, डिप्लोमा किस में एलिजिबल है, ये मैं पहले बता देता हूँ। देखो साइंटिस्ट G और साइंटिस्ट B और टेक्निकल ऑफिसर, इसमें BE BTech एलिजिबल है। किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी में फ्रेशर ही कैंडिडेट का एलिजिबल है, ठीक है। और ये जो टेक्निकल असिस्टेंट वाला है, इसमें आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। टेक्नीशियन वाली पोस्ट में आपके ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है व्यू कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, तो आपका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। वैकेंसीज कम है लेकिन आपका परमानेंट जॉब है, इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है। तो चलो डिटेल से बताता हूँ मैं, ठीक है। और सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा प्रीवियस ट्रेंड को देख के, ठीक है। इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा है पर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं डाउनलोड करता हूं जब तक आप देखो। तो दोस्त ये है आपका फुल नोटिफिकेशन। जैसे ही आप नीचे आओगे, देखो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको यहाँ ना मिले तो www.results-tak.in पर भी जा सकते हो, जो आपके लिए वेबसाइट ओपन की गई है। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा होगा नेम ऑफ द पोस्ट विद डिटेल्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी में फ्रेशर भी एलिजिबल है। तो ये वाले में देखोगे तो यहाँ सैलरी होने वाली है 2,53,000। तो डेफिनेटली आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगेगा ही मांगेगा, इतनी सैलरी दे रहा है तो। और 58 अपर एज आपकी काउंट होने वाली है इसमें, ठीक है। डेप्यूटेशन के बेसिस पर होने वाला है। और जो कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में शामिल होगा उसको 50 ईयर देना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या ही बताऊंगा, तो देख ही लेंगे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो ये आपका अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज होने वाली हैं। टोटल आपका पे लेवल 10 होने वाला है। 99,969 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। और इसमें BE BTech मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। जॉब रिक्वायरमेंट में देख लेना, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अपर एज लिमिट आपकी 28 होने वाली है। 28 से ऊपर कोई भी एलिजिबल नहीं होगा इसमें। और फिर पोस्ट कोड 3 में देखोगे टेक्निकल ऑफिसर A, इसमें 77,113 आपकी सैलरी होने वाली है, जिसमें 30 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होनी चाहिए। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आपका एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाएगा। जहां डेप्यूटेशन लिखा होता है वहां उसका मतलब होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर से ही वैकेंसी फिल कर दी जाएंगी, ठीक है दोस्त। और BE BTech मेटलर्जी मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये एलिजिबल है। और MSc अगर आपके पास में रिलेवेंट फील्ड में है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। डिजायरेबल में आपको अगर कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कहीं लेबोरेटरी वगैरह में तो एलिजिबल हो जाते हो, पर डिजायरेबल है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और ये सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद में आप नीचे देखोगे टेक्निकल असिस्टेंट A, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको टेक्निकल असिस्टेंट होने वाला है। देखो मोड ऑफ इसमें सिलेक्शन भी लिख रखा है हर एक में, तो आप उसको भी पढ़ लेना। पहले वाले में लिख रखा है पर्सनल इंटरव्यू। और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है यहाँ पे जो BSc इन फिजिकल साइंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपकी देखो एक वैकेंसी है और पे लेवल 6 होने वाला है। और 30 साल से ज़्यादा आपका रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिशन रिटन एग्जाम होगा, फिर ट्रेड स्किल होगी, ठीक है। तो ये होने वाला है एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड वाली। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कैटेगरी में आप अगर बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें कोई मतलब नहीं हो, अंदर छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट इन एंट्री लेवल इन टेक्निकल कैटेगरी, देयरफॉर कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech आर नॉट अलाउड। तो टेक्निकल असिस्टेंट में आप अलाउड नहीं हो, जो केवल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड A की बात करो तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज आपकी 45,000 आपकी सैलरी होने वाली है। और सिलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि कॉम्पिटिशन के थ्रू होगा। 45,000 सैलरी मिलेगी और 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और 10th पास या फिर 3 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। और डिजायरेबल में आपको कोई मतलब डिजायरेबल है, ये कोई परमानेंट नहीं होता है। और टेक्नीशियन A में इसमें भी ऐसे ही लिख रखा है BE BTech डिप्लोमा, इससे हायर डिग्री एलिजिबल नहीं है। ऐसे ड्राइवर A, इसमें देखो ड्राइवर A वाले में आपके पास में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं ड्राइविंग का। और इसके बारे में क्या देखो पूरा पढ़ लेना। और इन सब की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन लिंक आपको वहीं पर, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको, उसी पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब देखो मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ कि रिटेन में क्या होने वाला है। देखो पहले फीस के बारे में बता देते हैं। जनरल OBC जो साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट G, टेक्निकल ऑफिसर A जिसमें BTech एलिजिबल है, उसमें जनरल OBC के लिए 500 रुपये होने वाली है। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 300 रुपये, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट A की बात करूँ तो दोस्त जनरल OBC के लिए 300 रुपये और SC ST EWS के लिए 150 रुपीज़ होने वाले हैं। और कैसे करना है आपको, इस बैंक में ट्रांसफर करना है। और इसकी जो आपके पास में रिसिप्ट आएगी, ऐसे नहीं करना है कि ऑनलाइन वैसे कर दिया, यहाँ पे जाके या तो आप बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट करके उसको बता देना कि इसमें ट्रांसफर करना है, तो वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी, उसको रख लेना अपने पास में। देखो प्लीज राइट बैंक ट्रांसफर डिटेल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। विदाउट बैंक ट्रांसफर डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। और लास्ट डेट होने वाली है इसकी 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर से पहले जरूर फॉर्म फिल कर देना जो भी एलिजिबल
एलिजिबल कैंडिडेट हो। अब देखो मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पहले भी बताया था कि इसमें देखो आपको रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन, और जो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर साइंटिस्ट की पोस्ट पर जहाँ पे बीटेक एलिजिबल है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, 30 से 45 मिनट के बीच में आपका इंटरव्यू चलने वाला है। और ऐसे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, एक बार पढ़ जरूर लेना अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे देखो क्या क्या होने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट ए में सेक्शन ए होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी जो भी आपकी नॉलेज होगी जैसे कि आपकी टेक्निकल वाली, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की, वो पूछी जाएगी। और सेक्शन बी में आपके 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज और 25 मार्क्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, तो यही इसमें सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। और लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ, पहले ही देख लो। और देखो इन्होंने टेंटेटिव डेट भी प्रोवाइड कर रखी है कि कौन सी डेट होगी एग्जाम की। और एग्जाम सेंटर होगा केवल हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में ही एग्जाम होगा। ट्रेड स्किल टेस्ट भी होगी और ड्राइविंग टेस्ट भी होगी, सिर्फ हैदराबाद में ही होने वाली। तो हैदराबाद के आसपास जो भी कैंडिडेट हो वही फलें, या फिर जो जा सकते हैं हैदराबाद वही भरें। ठीक है, और टेंटेटिव डेट भी दे रखी है इन्होंने 19 नवंबर की, 19, 20, 26 नवंबर। ठीक है, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा है, जो बीई बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिसमें। तो बीई बीटेक वाले तो भर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि ऑनलाइन कराएंगे ऑफलाइन कराएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई कहीं डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। विदाउट किट होने वाला मोस्ट इंपोर्टेंटली, और सैलरी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।